हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमने अलग अलग फॉर्म्स देखी थी बिजनेस की, कौन कौन सी टाइप्स होती है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप थी, ज्वाइंट हिंदू ज्वाइंट फैमिली थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और इसके बाद हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सो इन 5 टाइप के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अपने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? अगर हमें ये जानना हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, उसके क्वालिटीज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, तो वो किस तरह से हम देखेंगे, पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारी बात आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के बारे में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। सो यहाँ पे अगर हम बिजनेस की बात करें, सोल का मतलब होता है ओनली, यानी कि वहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल 1 पर्सन के बारे में। सोल का मतलब है ओनली एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर, यानी कि प्रॉपर्टी का जो राइटर है वो कौन है? एक पर्सन है, ओनली 1 पर्सन जो है अपने बिजनेस को ऑन कर रहा है। सो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा पर्सन है जो कि सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती है, उसके बिजनेस की कौन सी क्वालिटीज होती है। सबसे पहले है उसका सिंगल ऑनर होता है, ठीक है। सोल का मतलब सिंगल ही होता है, ठीक है, तो सिंगल पर्सन होता है वहाँ पर। उसके बाद स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, एक पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो स्मॉल से ही स्टार्ट करेगा, सीधा बड़े से ही स्टार्ट करेगा, लार्ज स्केल पे काम नहीं करेगा, सबसे पहले वो स्मॉल स्केल पर ही काम करेगा। तो उसका बिजनेस क्या है? एक स्मॉल है। उसके बाद है पर्सनलाइज सर्विसेज। अब जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा उसकी पर्सनल होगी, कहीं और से तो वो देगा नहीं आपको सर्विसेज। जो भी चीज़ें वो देने वाला है उसकी खुद की होगी, क्लियर। सो उसकी सर्विसेज अपनी है, स्मॉल स्केल है और वहाँ पे सिंगल ही ओनर है जो कि उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, अपने बिजनेस को जो आगे ऑन कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है इसके फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसकी फॉर्मेशन क्या है? बहुत ही ईजी है, बड़े ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एक शॉप लेंगे, अगर हमें कोई एक्सपीरियंस है या फिर हमने किसी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग की हुई है तो हम उस बेस पे बड़े इजीली अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी और ही टाइप का है तो उस केस में कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि हमारे सोल प्रोप्राइटर को चलाने के लिए बना हो, क्लियर। सो इसके लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने एसेट्स लिए हैं, एसेट्स के लिए उसने लोन लिया है, तो उस केस में अगर हम अपनी डेट की पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम, तो उस केस में जो बैंक होता है वो आपकी पर्सनल चीज़ें भी ले सकता है और आपकी जो बिजनेस की चीज़ें हैं, जो एसेट्स है, उसको भी सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी एसेट्स को लेने के लिए 70,000 का उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब अगर मुझे वहाँ पे पेमेंट करनी है, मैंने टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट नहीं की है, लोन नहीं दिए है अच्छे से, तो उस केस में जो बैंक होगा वो क्या करेगा, जो एसेट मैंने ली होगी उसको सेल कर देगा। अब वो जो एसेट है उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो गई है। अब वो 70,000 की ली थी लेकिन अब वो 50,000 की सेल हो रही है, ठीक है। 50,000 की सेल करने के बाद तो वो 20,000 जो बच गया है वो आपकी पर्सनल चीज़ों से भी ले सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी ले सकता है, यानी कि आपके घर से भी वो चीज़ों को सेल करके अपने जो 20,000 रह गए हैं वो उसको कवर अप कर ले। सो यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है, क्लियर। सो लायबिलिटी यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिट सेट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है सोल रिस्क बेयरर। अब अगर एक ही पर्सन है, किसी बिजनेस को चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ऑब्वियसली उसके रिस्क भी तो एक ही पर्सन को बेयर करने पड़ेंगे। उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो एक ही पर्सन उसका ओनर है तो उसी को ही सब कुछ मिलेगा, रिस्क भी उसी के, प्रॉफिट्स भी उसी के, क्लियर। सो उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल देखो, एक ही पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजन करेगा वो सिंगल पर्सन करेगा, जो भी कंट्रोल करने वाला है वो सिंगल पर्सन करेगा। अगर मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ तो उसको कंट्रोल भी मैं ही करूँगी, कोई बाहर का पर्सन तो आके उसको कंट्रोल नहीं करने वाला। सो इस चीज़ में क्या है? कंट्रोल डिसीजन उसी के एक सिंगल पर्सन के ही होंगे।
उसी के बाद है यहाँ पर नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस और एक पर्सन, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। क्लियर, इसको हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते कि बिजनेस अलग चीज़ है, अगर कोई लॉस होता है तो बिजनेस से लो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ही सिंगल पर्सन हूँ तो वहाँ पर उसका जो, अगर कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, वो मुझे ही आके पूछेंगे। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मान लो जिस पर्सन ने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस, जैसे पार्लर का बिजनेस स्टार्ट किया है, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया, कहीं बाहर चला गया, तो क्या वो बिजनेस चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन था। वो अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करेगा दूर से? सिंगल पर्सन किस तरह से हैंडल कर पाएगा? तो उस केस में क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इन केस अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी वो उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाएगा या उसको रन नहीं कर पाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई क्रिमिनल के केस में, क्राइम के केस में वो अगर जेल भी चला जाता है, तो उस केस में भी उस चीज़ को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या है यहाँ पर, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगर उसकी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, या फिर वो कोई मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, या फिर वो जेल चला जाता है किसी क्राइम के प्रॉब्लम से, तो इस सब चीज़ों से वो क्या है, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। क्लियर। सो अब हम बात करने वाले हैं इसके एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज क्या है भैया, इसकी जो फॉर्मेशन है और क्लोजर है वो बहुत ईजी है। क्लियर, बड़े इजीली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ आदि फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज किसी भी लॉ में इसको गवर्न करने के लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं बना हुआ, कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ है। क्लियर, सो बड़ा इजीली इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, इसमें जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। अब एक पर्सन है, उसका मन करेगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को बताए ना बताए, जो भी उसकी सीक्रेट्स है उसी तक ही रहेंगे। अगर मेरा कोई सीक्रेट होगा तो मैं अपने तक रखूँगा। बिजनेस के रिलेटेड कोई सीक्रेट्स होंगे तो मुझे वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिकली मुझे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्विक डिसीजन। अगर एक ही पर्सन है किसी बिजनेस को रन कर रहा है तो बड़ा इजीली किसी भी एडवांटेज को ले सकता है, किसी भी चीज़ के लिए वो डिसीजन ले सकता है। उसको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी से सजेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो सही लगेगा वो जल्दी से उस चीज़ के लिए डिसीजन ले लेगा। क्लियर। इसी के साथ इसके एडवांटेज होते हैं जैसे प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स की बात करो तो सिंगल ओनर है, अगर उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसका सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास रहेगा, उसी सिंगल पर्सन के पास रहेगा। सो इस काफ़ी सारे जो मेरिट्स बन जाते हैं, काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं अगर एक ही पर्सन किसी बिजनेस को चला रहा है, उसका ओनर जो है एक ही पर्सन है। सो इसी के साथ अब देखो एडवांटेज तो है, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, उसको कुछ नुकसान भी तो होगा इससे। वो क्या, सबसे पहला लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर आप किसी डेट की पेमेंट नहीं कर पाते तो उस केस में आपके घर का पर्सनल सामान भी जा सकता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसी के साथ जो रिस्क होते हैं वो सिंगल पर्सन को ही बेयर करने पड़ेंगे। अगर कोई लॉस हो रहा है, वो घाटे में जा रहा है बिजनेस, तो वो सिंगल पर्सन को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। एक पर्सन कितने की इन्वेस्टमेंट करने का, जितना प्रॉफिट होगा उसी में से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको खाने के लिए भी चाहिए, बचाने के लिए भी चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसी के साथ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक पर्सन के अंदर सभी क्वालिटीज़ तो होंगी नहीं। अगर उसने कोई फैशन डिज़ाइनर या फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया है तो उसके अंदर ये क्वालिटी तो चलो आ गई, लेकिन बिजनेस को रन किस तरह से करना है, नई नई आइडियाज़ कैसे लेके आने हैं, इस चीज़ के बारे में उसको नहीं नॉलेज। तो एक पर्सन के अंदर सभी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम आ गई, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की। क्लियर। सो इसी के बाद है यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि हम एक पर्सन है, एक पर्सन अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अगर इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है, उस पर्सन के साथ कुछ भी हो जाता है, तो वो अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। क्लियर। सो ये कुछ डिफरेंट डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है और फीचर्स थे, और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। आई होप आपको इस वीडियो में कवर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना